आज की इस वीडियो में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर अगर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये इक्वेशन क्या होगा, बहुत लंबा हो जाएगा और जो हमारा तरीका होगा करने का वो पूरा रॉन्ग होगा। क्योंकि अगर मैं इतने लंबे समय में अगर इस सवाल को हल भी करूँगा तो हमारा हम आंसर राइट तक पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे, ये बहुत कंफ्यूजिंग होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करेंगे और हम इस इक्वेशन में देखेंगे क्या ऐसा है जो हमें काफ़ी अच्छे तरीके से इस इक्वेशन को, इस सवाल को काफ़ी शॉर्ट कर सकता है, काफ़ी कम समय में हम लोग कर सकते हैं। तो काफ़ी ध्यानपूर्वक आपको इसमें देखना है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इस सवाल में यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स दिया गया है। तो क्या हम इसे मान सकते हैं? अगर मैं कहूँ एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स को हम लोग जेड मान लें, आपकी इच्छा जो है उसे आप ले सकते हो, लेकिन हमें क्या मानना चाहिए? तो यहाँ पर इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए हमने तो ये मान लिया। अब यहाँ पर सभी के जहाँ जहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स है, वहाँ पर क्या रखूँगा, जेड रखूँगा। क्या रखूँगा, जेड। तो यहाँ पर हो जाएगा जेड प्लस वन, इतना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अनदर ब्रैकेट जेड माइनस थ्री इज इक्वल टू फाइव। यहाँ पर हमारा इतना जो है, अब देखिए यहाँ पर ए अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इक्वेशन बहुत बड़ा बन जाता और सॉल्व करने में हमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता। तो इसलिए इस मेथड में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए जेड है और यहाँ पर प्लस वन है, यहाँ पर माइनस है। तो यहाँ पर जब भी जेड का मल्टीप्लाई जेड में होगा तो जेड स्क्वायर होगा और यहाँ पर जेड माइनस थ्री जेड हो जाएगा, माइनस थ्री जेड। अब यहाँ पर देखिए अब प्लस वन को हम लेंगे तो प्लस जेड हो जाएगा और माइनस थ्री हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। अब यहीं पर आपको देखना है कि हमारा यहाँ पर क्या होगा, माइनस थ्री जेड प्लस जेड है, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस थ्री जेड, कितना हो जाएगा, थ्री जेड इज इक्वल टू फाइव हो जाएगा। कितना हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें एक और नया मेथड देखना है कि यहाँ पर हमारा जो है गुणनखंड क्या होगा। यहाँ पर फैक्टोराइजेशन मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे और देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि हमारा दिया क्या गया है। तो यहाँ पर हमारा जो है कि यहाँ पर माइनस थ्री, सॉरी यहाँ पर माइनस थ्री लिख दीजिए, यहाँ पे माइनस थ्री। अब यहाँ पर देखिए माइनस एट को हम इस साइड लेकर आएंगे, जेड स्क्वायर माइनस थ्री, अब यहाँ पर माइनस थ्री जेड हो जाएगा, माइनस थ्री जेड था, अब माइनस थ्री जेड था और यहाँ पर जेड प्लस वन था, तो यहाँ पर टू ही होगा, टू जेड माइनस थ्री, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस टू जेड प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस थ्री है और उधर से माइनस फाइव इधर आ जाएगा तो इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। काफ़ी ध्यानपूर्वक देखिए जिससे आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट जो है प्रोसेस, जेड स्क्वायर माइनस टू जेड और यहाँ पर माइनस एट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से लगा देंगे। हमारा जो था जेड स्क्वायर माइनस टू जेड और यहाँ पर माइनस एट हो गया है इज इक्वल टू जीरो। अब इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए चार दूना आठ हो जाएगा, चार गुणे दो, और इसे हम लोग यहाँ पे चार में से अगर दो घटाएंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। तो जेड स्क्वायर माइनस फोर जेड प्लस टू जेड तभी जाके होगा, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, देखिए कि यहाँ पर हमारा हो गया। अब यहाँ पर इसमें और इसमें देखेंगे हमारा कॉमन क्या है।
यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, जेड है, यहाँ पर भी क्या कॉमन है, काफ़ी ध्यानपूर्वक यहाँ पर अगर हम जेड कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर जेड स्क्वायर -4 आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए जेड स्क्वायर ना आकर जेड आएगा, क्योंकि एक जेड हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, 2 हमारा कॉमन होगा तो जेड -4 आएगा। आपको हमेशा एक बात फैक्टराइजेशन में या गुणनखंड विधि में हमेशा ध्यान देना है कि हमारा जो वैल्यू कॉमन लेने पर यहाँ आए वही वैल्यू यहाँ पर आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं। इस बात को आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो भी मेथड आप अप्लाई कर रहे हैं काफ़ी अच्छे तरीके से अप्लाई करिए। अब यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर कॉमन क्या लेंगे, z-4 दोनों में कॉमन है तो इसलिए z-4 हम लोग कॉमन लेंगे और हमारा z+2 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसे देखेंगे तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक को जीरो करेंगे। तो जीरो करने पर हमारा देखिए z-4 को हम एक बार जीरो करेंगे, z-4 इज इक्वल टू जब जीरो होगा तो z बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहीं पर z+2 को हम एक बार जीरो करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 0 आएगा। अब यहाँ पर देखिए z बराबर क्या आएगा, -2 आ गया है। अब यहाँ पर हमने आपको पहले ही बता दिया था, ये हमने जो z की वैल्यू यहाँ पर लेट किया था, अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। अब यही वैल्यू हम लोगों ने लेट किया था कि z बराबर हम लोग इतना मान लेंगे। जहाँ पर z होगा वहाँ पर हम समझेंगे कि हमारा x² + 6x था, तो इसी वैल्यू को हम z की जगह पर रखेंगे, क्योंकि अब हमारा इक्वेशन थोड़ा शॉर्ट हो चुका है, हल हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए हम जहाँ जहाँ z है वहाँ पर x² + 6x पुट करेंगे, तो इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर x² + 6x इज इक्वल टू 4 हो गया हमारा। अब यहाँ पर पहला इक्वेशन हम लोग हल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन को भी हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको x² + 6x तो दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्रिक छुपा हुआ है जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखिए x² तो है, यहाँ पर x² तो है, यहाँ पर 1 सेकेंड 6x तो है, लेकिन इधर 4 है। अगर मैं इसे x² + 2 इंटू 3x लिख दूँ और इज इक्वल टू 4 लिख दूँ। ठीक है, हम यहाँ पर थोड़ा 4 को बाद में लिखते हैं, पहले मैथड को समझो। अब यहाँ पर देखिए 4 लिख दूँ। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर मैं कहूँ a² + 2ab, यहाँ पर देखिए 2 है और a कौन है, यहाँ पर 2ab है, या इसे भी मान लीजिए 2a वाला a पॉइंट हो गया और b वाला a पॉइंट, मतलब 3 है, तो मतलब यहाँ पर 3 का स्क्वायर होगा। यहाँ पर 3 का अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो 3 का स्क्वायर अगर मैं इधर कर रहा हूँ तो 3 का स्क्वायर इधर भी करूँगा, क्योंकि ये आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ पर एक हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमारा एक वर्ग बन जा रहा है। किसका वर्ग बन रहा है, x + 3 का होल वर्ग बन रहा है। और यहाँ पर कितना हो गया, 9 4 13 हो गया, 9 का 3 का वर्ग 9 हो गया, 9 4 13 हो गया। अब ये यहाँ पर चला गया। अब दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि x + 3 इज इक्वल टू √3 प्लस माइनस यहाँ पे √3 हो गया। ठीक है, अब यहीं पर हम इसे x बराबर कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे। यहाँ पर हम लोग कितना लिख सकते हैं, x बराबर हम यहाँ पर लिख सकते हैं +-√13 - 3। यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा, जिससे हमारा यहाँ पर वैल्यू जो है मिल गया है। और हम यहाँ पर x की वैल्यू
पुट करने पर हमें प्राप्त हो चुका है प्लस माइनस रूट थ्री माइनस थ्री। यहाँ पर हमारा ये पहला जो हमने यक्स का वैल्यू पुट किया था पहले वाले इक्वेशन में, अब यहीं पर अगर हमें पुट करना होगा दूसरे वाले इक्वेशन को, हम लोग देखते हैं दूसरा वाला इक्वेशन क्या दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर z+2 दिया गया था, z+2 दिया गया था और z बराबर -2 दिया गया है। इसी को z बराबर -2 हम लोग लिखेंगे और z बराबर क्या है, x² + 6x -2 है। तो x² + 6x -2 है। तो यहाँ पर देखिए वही मेथड अप्लाई होगा, सेम मेथड अप्लाई करूँगा, x² + 2 × 3x और यहाँ पर 9, यहाँ पर 3 का स्क्वायर और उधर भी -2 और +3 का स्क्वायर, दोनों साइड हम ऐड कर दूंगा, जिससे हमारा सवाल जो होगा वो बहुत काफ़ी इजी हो जाएगा और ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर x+3 का ये क्या हो गया, होल वर्ग हो गया और यहाँ पर -2 और 9 कितना हो गया, +7 हो गया। अब यहीं पर स्क्वायर x+3 = क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा, प्लस माइनस √7 हो जाएगा। अब यहीं पर मैं कहूँ कि हमारा x का मान कितना आएगा, तो यहाँ पर ±√7 -3 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये भी मान हमारा मिल चुका है, जो कि काफ़ी आसान था। अगर आप लोग अच्छे तरीके से इसे कर लेते हैं तो आप लोग काफ़ी अच्छे से सब्स्टिट्यूशन मेथड को आसानी से सीख जाएंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।